हाउ आर यू डूइंग? क्या हाँ, अभी चल रहा तो है? बहुत बेचैन बेचैन बहुत रहती हूँ सर सारा दिन। ठीक है। कहीं हैवीनेस फील होती है आपको? मेरे को पूरी मतलब टांगों में बहुत ज्यादा लगता है कि मेरे को लगता है ऐसे मैं चल ही नहीं पाऊंगी। टांगों में टांगों बहुत में लगता बहुत। है? हाँ, टांगों में हम्म। और दिल में ना ऐसे हैवीनेस सी लगती रहती है सारा दिन। दिल बेचैनी में सी है। लगी रहती है यहाँ कलेजे में, मतलब ना। हम्म। रात को ठीक। भी मैं जब तक क्लोजअप आम ना खा लूं तब तक मुझे रात को नींद भी नहीं आती सर। मैं बहुत परेशान मतलब फील करती हूँ अपने आप को कि मेरे को बिना दवाइयों की नींद ही नहीं आती सर। ठीक है। एक चीज बताइए, अभी आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा आपको हर्ट आपके हिसाब से किसने किया है? मेरी कौन है मदर जिस की डेथ में। आपकी मदर की डेथ ने? हाँ जी। हाँ जी। ठीक एक है। साल हो गया उनको। 1 साल हो गया उनकी डेथ को, एंड आप बहुत क्लोज थे उनकी, अपनी मदर के। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। चलिए इस पे काम करते हैं। हाँ फर्स्ट जी। ऑफ ऑल, ये बहुत डीप टेक्निक हम करने वाले हैं, तो दो तीन चीजें मनीषा। एक तो आप ऐसे रूम में जाओ जहां पे कोई आ ना सके, कोई भी जी। आवाज, कोई भी इंसान आ ना सके। गो टू दैट रूम फर्स्ट। और घर वालों को बोल दो भाई 10 मिनट के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, अगर कोई ठीक है। करता है तो। ठीक है। जाओ पहले आप ऐसी ठीक है। जगह। बाहर चले जाओ बेटा। ओके सर। ठीक है। नाउ दूसरी चीज मनीषा, ये हाँ कहीं रख दो मोबाइल। ग्रेट। जी। चलिए। यू श्योर कोई नहीं करेगा डिस्टर्ब अभी बीच में? नहीं। बिकॉज पूरी टेक्निक खराब हो जाएगी हमारी, याद रखना आप, और जी। बहुत डीप टेक्निक कर रहे हैं हम। हम्म, चलिए। एक सेकंड सर। बीच में कुछ बोलना मत आप। और म्यूजिक भी मत ऑन, फोन मत ऑन करना। ओके। हम्म, उनको बाहर जाने को कहिए, आप रूम में किसी को रखिए मत। बिकॉज हो सकता है आपके इमोशंस बाहर हैं, आप फिर वो निकाल नहीं पाओगे। आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, 10-15 मिनट के लिए। जाओ। चले जाओ बरामदे में। ठीक है। हम्म, जी चलिए सर। ठीक है। सर ज्वाइंट फैमिली है ना, तो एक्चुअली थोड़ा करना अ- पड़ता है। अच्छा, जॉइंट फैमिली है आपकी, ओके। जी। जी। चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं। जी। देखो टेक्निक तो बहुत इफेक्टिव है। अब बीच में अगर आप जी। डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आएगा। तो मनीषा अब चलिए बताइए, क्या लगता है आपको अपनी मदर के डेथ के बारे में? व्हाट डू यू मिस अबाउट हर, और क्या आपको बुरा फील लगता है उसके बारे में जो हुआ? सर किस एक्चुअली तरह के थॉट्स लास्ट, आते हैं? हाँ, के लास्ट के 2 दिन ना मैं उनसे बात ही नहीं कर रही थी। ओके। मतलब भाइयों से लेके ना कुछ झगड़ा हो गया था, तो मैंने कहा हाँ हाँ आप तो अपने बेटों के साथ रहो, उनके ही हम्म। साथ रहो। मैं क्या, बेटी की तो जरूरत ही नहीं है, तो मैं 2 दिन से उनसे बात नहीं कर रही थी। और उन्होंने ठीक है। भाभी को बोला भी कि भाई बेटी मेरे से बात नहीं कर रही है। तो वो चीज ना बहुत हम्म। खलती सी है अंदर, कि मैं समझ लास्ट गया। मिनट पे उनसे बात नहीं कर पाई। और आप ठीक है। सर मानेंगे नहीं, लास्ट जब मैं वहां पहुंची, मम्मी आखिरी सांसें ले रही थी। मैंने हम्म। आवाज मारी है मम्मी को, मम्मी मम्मी। हम्म। तो लास्ट सांस में उन्होंने सिर्फ ये कहा हाँ। और ऐसे कहते उनके प्राण निकल गए सर। तो वो चीज ना बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गई मुझे। उसी टाइम समझ मुझे गया। ऐसा लगा था कि मेरा हार्ट ना पत्थर हो गया। पत्थर हो गया। समझ गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा। पत्थर सर। हम्म। ऐसा क्या था मनीषा, क्यों नहीं कर रहे थे आप बात, किस चीज से नाराज थे? मतलब मम्मी भाइयों का फेवर ज्यादा कर रही थी। ठीक है। भाइयों के पास ही रहते हैं। वो अगर गलत भी हम्म। कर रहे हैं तो मुझे बोलने ही नहीं देती थी, तू चुप रहा है, मेरे घर में लड़ाई हो जाएगी, मेरे घर में लड़ाई हो जाएगी। गॉट इट। तो मैं गुस्सा कर देती थी कभी कभी। पर मुझे ये नहीं लगा था कि एकदम से मेरी मम्मी ऐसे चली जाएंगी मुझे छोड़ के। हम्म। तो इसलिए तो अब आपको रिग्रेट रोज होता है रात कि को यार ये बात थॉट करनी आता है चाहिए? मुझे। हाँ हाँ, जी, क्या थॉट रोज आता रात है? को कि क्या मैं थॉट आता है? काश उनसे बात कर लेती उनसे। बात कर लेते हैं। चलिए इस पे काम करते हैं, ठीक है। ओके मनीषा, गेट इनटू द एक्टिव स्टेट। सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक, एंड क्लोज योर आइज। एंड डोंट ओपन योर आइज जब तक मैं कहूं, ठीक है? एंड नाउ मनीषा, आई वांट यू टू स्टार्ट टेकिंग लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लीजिए।
नाक से इनहेल करिए और मुंह से एक्सहेल करिए। टेक स्लो मनीषा, धीरे से लीजिए, धीरे से इनहेल करिए, धीरे से एक्सहेल करिए। टेक स्लो लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। और स्लो, और स्लोली एक्सहेल करो। एक्सहेल स्लोली। गुड। 3 बार और करो आप ऐसे। डू इट लास्ट टाइम। ग्रेट। एंड नाउ मनीषा, थिंक फील और इमेजिन योर सेल्फ। सोचो, महसूस करो और इमेजिन करो अपने आप को वॉकिंग ऑन एन एम्प्टी रोड, एक खाली सड़क पे चलते हुए, वियरिंग द सेम क्लोथ्स जो आपने अभी पहने हुए हैं। एंड व्हाइल यू आर वॉकिंग, जस्ट नोटिस अराउंड यू, अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखो। चेक द ग्रीनरी, चेक द ब्यूटिफुल फार्म्स। क्या पहना है मनीषा आपने? पर मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। आपको फील कुछ नहीं करना है अभी, अपने आप को इमेजिन करना है। पर खाली ओके। रोड है, आसपास कुछ नहीं है। हाँ, आर यू एबल टू इमेजिन योर सेल्फ? जी। क्या पहना हुआ है आपने? सेम कपड़े। क्या है वो कपड़े, मतलब क्या कलर है? सर, क्रीम कलर, क्रीम और लाइनों वाली शर्ट है। ठीक है। कीप वॉकिंग। एंड जब आप वॉक कर रहे हो ना मनीषा, मैं चाहता हूं आप अपने फेस का एक्सप्रेशन नोटिस करो। देखो आपके फेस पे कौन सा एक्सप्रेशन है। सैड है, न्यूट्रल है, दुखी हो, उदास हो, कंसर्न्ड हो, परेशान हो, क्या है? कि कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है? ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है। कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है। कोई बात नहीं, वॉक करते रहो। एंड वाइल यू आर वॉकिंग मनीषा, आप ऑब्जर्व करो आपके राइट साइड में देर इज अ डार्क ग्रीन कलर वुडन बेंच। देख पा रहे हो बेंच को? जी। गो नियर टू दैट बेंच, बेंच के पास जाओ। जी। एंड बेंच के लेफ्ट साइड पे जाके बैठ जाओ, बाइने साइड। ठीक है। हम्म। नाउ मनीषा, आप ऑब्जर्व करो राइट साइड पे बेंच के आपके बाजू में आसमान की हम्म। तरफ से एक वाइट स्पार्कलिंग लाइट फॉलो हो रही है, फॉल हो रही है। ठीक है। उस राइट साइड ऑफ द बेंच पे आसमान से एक वाइट स्पार्कलिंग लाइट गिर रही है। एंड उस स्पार्कलिंग लाइट में से आपकी मॉम इमर्ज हुई हैं। अब आपकी मॉम आपके साथ उस बेंच में राइट साइड पे बैठी हुई हैं। जस्ट लुक एट योर मॉम। देखो उन्हें, देखो क्या पहना हुआ है उन्हें, देखो कैसी दिख रही हैं वो। क्या पहना हुआ है आपकी मॉम ने? वाइट कपड़े। वाइट कपड़े पहने हुए हैं। वाइट साड़ी है कि वाइट सूट है? वाइट सूट। वाइट सूट है। ठीक है। उसके अलावा और कुछ उन्होंने पहना हुआ है, एनी ज्वेलरी और एनी अदर थिंग? हम्म। नहीं पहना हुआ। ठीक है। नाउ मनीषा, मैं चाहता हूं कि आपके दिल में जो भी बात है आप अपनी मॉम को बताना शुरू कर दें। जो भी अंदर आप गिल्ट, जो भी आप रिग्रेट कैरी कर रही हो इतने साल से, इतने महीनों से, वो अपनी आप मॉम को बोलना शुरू करें।
उन्हें बताइए कि आपको कितना बुरा लग रहा है कि उनकी डेथ से 2 दिन पहले तक आप बात ही नहीं कर रही थी उनसे। उनको सब बताइए, जो भी दिल में है आपको अपनी माँ को बताना है, सब बताइए। अपने आप को रोकिए मत। बताइए उन्हें आपको कितना बुरा लगा जब आपको उन। सॉरी। हम्म। वो सॉरी भी कर। उस। यस। वो बताइए उन्हें कितना सॉरी फील किया आपने। बहुत ज्यादा। बताइए ये सब उन्हें बताइए। खुल के बताइए। मुझे बात कर लेनी चाहिए थी। हाँ। और बताइए और क्या फील हो रहा है आपको। अपने बारे में क्या फील हुआ जब आपने, क्यों ब्लेम कर रहे थे आप अपने आप को। मुझे लगता था मैंने उनसे बात ही नहीं की कभी। बताइए उन्हें, क्योंकि ये सब हुआ आपने अपने आप को बहुत ब्लेम किया। सॉरी मम्मी। अपने आप को रोको मत। खुल के बोलो मनीषा। मैंने बहुत सेवा की है मम्मी आपको। पर लास्ट में मैंने छोड़ दिया आपका साथ। मुझे आना चाहिए था। मुझे बात करनी चाहिए थी मम्मी आपसे। जो भी है दिल में सब बताओ मनीषा उन्हें। वो भी दुखी हो रही वो भी दुखी हो रही हैं। है। देखो वो कुछ आपको बोलने की कोशिश कर रही हैं, कुछ बताना चाह रही हैं आपको। सब ठीक हो जाएगा। हम्म। मनीषा, अपनी मम्मी से पूछो, क्या उन्होंने आपको माफ कर दिया इस हरकत के लिए। नहीं, मुझे माफ कर दिया ना आपने। जी। क्या बोल रही हैं आपकी मम्मी। सिर हिला रही। माफ कर दिया उन्होंने। जी। बहुत बढ़िया। मनीषा जी पूछिए उनसे कि कोई एडवाइस कुछ कहना चाहती हैं वो आपको, कोई सलाह देना चाहती हैं। ठीक है। मनीषा और कुछ है दिल में जो आप उन्हें बताना चाहती हैं जो आपने अभी तक नहीं बताया, देखिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ मम्मी आपसे। र- रोको मत अपने आप को, निकलने दो। खुल के रो। हम्म। आपकी मम्मी कैसे रिएक्ट कर रही हैं। करा दी। हम्म। चलो मनीषा जल्दी से एक हक दे दो उन्हें, एक गले लग जाओ उनको अच्छे से, एकदम टाइट हग। फील हर बॉडी। प्रॉपर हक करो उन्हें। मनीषा उन्होंने आपको ऑलरेडी माफ कर दिया है।
आपके इस हरकत के लिए। आपको कोई भी ब्लेम या गिल्ट कैरी करने की जरूरत नहीं है। एक बार वापस से उन्हें बोलो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, और हमेशा आप उनकी रिस्पेक्ट करते मैं रहोगे। आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मी। मैं हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करती रहूंगी मम्मी। बहुत बढ़िया। उनका आशीर्वाद लीजिए। एंड मनीषा, आप ऑब्जर्व कर रहे हो स्लोली आपकी मदर वो जो वाइट लाइट फॉल कर रही थी उसमें धीरे से मर्ज होती जा रही हैं, धीरे से मर्ज होती जा रही हैं। एंड नाउ शी इज गॉन, एंड स्लोली द वाइट लाइट इज ऑल्सो गॉन। मनीषा, मैं चाहता हूँ आप खड़े हो जाएं पेन से, एंड स्टार्ट वॉकिंग ऑन द एम्प्टी रोड। खाली रोड पे वापस चलना शुरू कर दें। एंड जब आप चल रहे हो ना मनीषा, जस्ट ऑब्जर्व करो आसमान से देर इज अ सनलाइट, वार्म सनलाइट आपके शरीर पे पड़ रही है, एंड इट इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ वार्मथ, लॉट ऑफ गर्माहट आपकी बॉडी पे। उस गर्माहट को महसूस करिए, एंड सी हाउ इट्स मेकिंग यू फील। कैसा आपको फील करा रही है? वाह। एंड इस गर्माहट ने, इस लाइट ने पूरी मेमोरी को आपके फिल कर दिया है। यू कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स। एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू स्लोली ओपन योर आईज। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। हम्म। कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा हल्का लग रहा है? कहाँ पे हल्का लग रहा है ज्यादा? है। चेस्ट पे? चेस्ट हल्की हो गई? जी। बहुत बढ़िया। जी। कैसा लगा मम्मी से मिलके? अच्छा। देखो, उन्होंने तो आपको माफ कर दिया, उनके मन में कुछ नहीं है, आपको भी रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जी। कोई बात नहीं। आप इतने समय से कैरी कर रहे थे वो वजन, कोई बात नहीं, अब करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपकी माँ को ही कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है ना? जी। बहुत बढ़िया। आपको लाइटनेस फील हुई, इसका मतलब बहुत अच्छे से हुई है ये टेक्निक। ठीक है, जब आप सोने जाओगे कल और बेटर फील करोगे। जी। ठीक है, और ये परमानेंट है, ये वापस नहीं आएगी। हमने रिलीज कर दिए इमोशंस। ग्रेट जॉब। थैंक यू पार्ट ऑफ यू हैज हील्ड। ठीक है, अमेजिंग अनीशा। सर।